Kalpesh Kapadia, Assistant Professor in Civil Engineering Department at Dr. Subhash Technical Campus. Welcome in the lecture series of Concrete Technology, subject offered by Gujarat Technological University in 5th semester of BE, having a subject code is 3150610. So in this video series, students should know about concrete technology. In last lecture, we have studied about the compressive strength of cement and soundness test of cement. So in last lecture, we almost complete the the portion regarding cement, and from now in this session we will discuss about aggregates. So let's start the aggregate and its function in concrete. So the aggregate were considered as chemically inert material. So aggregate है वो chemically inert material है, उसमें generally कोई chemical नहीं रहता है, and occupy about 75% of the volume of concrete, and hence their influence on various properties of concrete is considerable. So इसका concrete में जो volume रहता है वो 75% तक रहता है. So इसकी वजह से कंक्रीट के ऊपर कई सारे कंक्रीट की प्रॉपर्टी के ऊपर कई सारे इन्फ्लुएंस रहते हैं. द प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट greatly affect the property of concrete such as workability, strength, durability and economy. The जो एक एग्रीगेट की जो प्रॉपर्टीज़ है वो जनरली कंक्रीट की कई सारी प्रॉपर्टीज़ पे इफेक्ट करती है, लाइक वर्केबिलिटी या कंक्रीट की स्ट्रेंथ या उसकी ड्यूरेबिलिटी या उसकी इकोनॉमी. एंड टू नो मोर अबाउट द कंक्रीट, it is very essential to know about aggregate. So कंक्रीट के बारे में आपको ज़्यादा जानना है तो सबसे पहले आपको एग्रीगेट के बारे में भी जानना ज़रूरी है. वेरी चीपर देन सीमेंट एंड इम्पार्ट ग्रेटर वॉल्यूम. सीमेंट से वेरी चीप है और ग्रेट वॉल्यूम प्रोवाइड करता है कंक्रीट में. टू इंक्रीज द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट, the aggregate is used in 2 or more sizes. कंक्रीट की जब आपको डेंसिटी इंक्रीज करनी हो तो जो एग्रीगेट है वो एक से ज़्यादा साइजेस के यूज़ करने चाहिए. द फंक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट प्रोड्यूसिंग वर्केबिलिटी एंड यूनिफॉर्मिटी इन मिक्सचर. सो जो फाइन एग्रीगेट है वो कंक्रीट में वर्केबिलिटी और यूनिफॉर्मिटी प्रोवाइड करता है. Then classification of aggregate based on unit weight. अब हम देखते हैं उसका क्लासिफिकेशन. एग्रीगेट जनरली 3 टाइप्स के रहते हैं, नॉर्मल वेट, लाइट वेट और हेवी वेट बेस्ड ऑन यूनिट वेट. सो सबसे पहला है नॉर्मल वेट एग्रीगेट. सो नॉर्मल वेट एग्रीगेट में नेचुरल एग्रीगेट है और आर्टिफिशियल एग्रीगेट है. नेचुरल में सैंड, ग्रेवल, क्रस्ट रॉक एज ए ग्रेनाइट, बसाल्ट, क्वार्ट्जाइट एंड सैंडस्टोन, ये सारे जो एग्रीगेट है वो नेचुरल एग्रीगेट है. और आर्टिफिशियल में ब्रोकन ब्रिक्स, एयर कूल्ड स्लैग, सिंटरेड फ्लाई एश एंड ब्लोटेड क्ले. सो ये ब्रोकन ब्रिक्स तो आपने देखी होगी. देन एयर कूल्ड स्लैग, कई सारे इंडस्ट्रीज़ में ये स्लैग है वो पाए जाते हैं. और देन फ्लाई एश है, और चिमनी में से जो निकलता है वो फ्लाई एश हम बोलते हैं उसको. देन क्ले के जो यूटेंसिल आप कई बार आपने देखे होंगे, तो ये क्ले को भी आप छोटे छोटे पत्थर में कट करके
एग्रीगेट के साइज़ के बना के आप उसका यूज़ कर सकते हो. सो दिस ऑल आर द आर्टिफिशियल एग्रीगेट. अब ये सारे नॉर्मल वेट एग्रीगेट है, उसकी स्पेसिफिक ग्रेविटी जनरली 1.5 to 2.7 के बीच में रहती है. और एग्रीगेट का यूज़ करके आप जब कंक्रीट बनाओगे, सो द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इज़ यूजिंग दिस एग्रीगेट इज़ अबाउट 2300 किलोग्राम पर मीटर क्यूब से लेके 2600 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक की रहेगी. जनरली रिसेंट में हम लोग जो भी कंक्रीट का यूज़ करते हैं कंस्ट्रक्शन के लिए, बिल्डिंग और ब्रिज और कोई भी स्ट्रक्चर हो, सिविल इंजीनियरिंग रिलेटेड कोई भी स्ट्रक्चर हो, तो उसमें मेजॉरिटी नॉर्मल वेट एग्रीगेट हम यूज़ करते हैं. और कई सारे ऐसे फंक्शनल वर्क में हम लाइट वेट एग्रीगेट का भी यूज़ कर सकते हैं. और कई सारे ऐसे स्ट्रक्चर हो लाइक न्यूक्लियर रिएक्टर और ऐसे स्ट्रक्चर हो, तो वहाँ पे आप हेवी वेट एग्रीगेट का भी यूज़ कर सकते हो. देखते हैं आगे. देन लाइट वेट एग्रीगेट. सो लाइट वेट एग्रीगेट में भी 2 टाइप्स के हैं. फर्स्ट वन है नेचुरल और सेकंड वन है आर्टिफिशियल. नेचुरल में प्यूमाइस, स्कोरिया, राइजोस्क, सोडस्ट. से प्यूमाइस और स्कोरिया है, जो प्यूमाइस है वो बीच पे दिखाई दे जाती है. प्यूमाइस जो स्टोन है वो. स्कोरिया है वो भी ऐसे ही है, बड़े वाले पर्वत पे आपको दिखाई दे रहे हैं, उसकी डिसइंटीग्रेट होने की वजह से स्कोरिया निकलता है. राइजोस्क, देन सोडस्ट. और आर्टिफिशियली फ्लम स्लैग है, ब्लोटेड क्ले है, एक्सपांडेड सेल है और सिंटरेट फ्लाइस. ये सभी सारे आर्टिफिशियल लाइट वेट एग्रीगेट है. तो ये 2 टाइप्स थे लाइट वेट के, नेचुरल और आर्टिफिशियल. सो लाइट वेट एग्रीगेट है तो ऑब्वियसली उसका यूज़ करके जब हम कंक्रीट बनाएंगे तो उसकी डेंसिटी कितनी कैसी रहेगी, लाइट ही रहेगी. सो द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट बाय यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ एग्रीगेट इज़ नियर अबाउट 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यानी कि जब हमने नॉर्मल वेट एग्रीगेट का यूज़ करके जब हमने कंक्रीट बनाया था तो उसकी डेंसिटी कितनी रही थी, तो कि 2300 से लेकर 2600 तक. और ये जो लाइट वेट एग्रीगेट है उसका यूज़ करके हम नियर अबाउट 50% कम, यानी कि 1200 किलोग्राम पर मीटर क्यूब तक ला सकते हैं. सो इससे कंक्रीट की डेंसिटी है वो कम हो जाएगी. देन दे रिड्यूस द वेट ऑफ कंक्रीट. सो लाइट वेट कंक्रीट बनेगा, सो उसकी वजह से क्या होगा कि कंक्रीट का वेट भी कम हो जाएगा. सो गुड थर्मल इंसुलेटिंग प्रॉपर्टी है इसमें. सो थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल एज ए थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल भी आप इसका यूज़ कर सकते हो. एंड फायर के सामने बहुत बढ़िया रेजिस्टेंस देता है ये लाइट वेट एग्रीगेट. सो ये 2 मेन प्रॉपर्टी है लाइट वेट एग्रीगेट की. सो इसका यूज़ आप एज ए थर्मल इंसुलेटिंग मटेरियल और एज ए फायर रेजिस्टिंग मटेरियल भी आप यूज़ कर सकते हो. देन हेवी वेट एग्रीगेट. हेवी वेट एग्रीगेट में बेराइट, मैग्नेटाइट, लिमोटाइट एंड हेमेटाइट. सो ये सभी है हेवी वेट एग्रीगेट. उसका जनरली यूज़ न्यूक्लियर रिएक्टर में किया जाता है. और ऑब्वियसली हेवी वेट एग्रीगेट है तो कंक्रीट की जो डेंसिटी है वो भी की कैसी रहेगी, हेवी. सो द डेंसिटी ऑफ कंक्रीट बाय यूजिंग दिस टाइप्स ऑफ एग्रीगेट्स इज़ नियर अबाउट 5000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. यानी कि बहुत ज़्यादा वेट है वो कंक्रीट का रह जाता है इस हेवी वेट एग्रीगेट का यूज़ करके. देन क्लासिफिकेशन ऑफ एग्रीगेट बेस्ड ऑन साइज. अब साइज़ के बारे में देखते हैं. सो ये कई बार हमने सुना ही होगा कि फाइन एग्रीगेट और कोर्स एग्रीगेट. सो देखते हैं बेस्ड ऑन साइज फाइन एग्रीगेट. सो फाइन एग्रीगेट की जो साइज़ रहती है वो लेस देन और इक्वल टू 4.75 mm रहती है. यानी कि ये जो फाइन एग्रीगेट है या तो 4.75 mm के साइज़ के हो गए या इससे कम साइज़ के, उसको हम बोलते हैं फाइन एग्रीगेट.
जो कोर्स एग्रीगेट है उसकी साइज़ कितनी रहती है 4.75 mm से ज़्यादा। और बल्किंग इज़ मोर अप टू 40%, बल्किंग इज़ वेरी स्मॉल एंड नेग्लेक्टेड। अब ये बल्किंग क्या है? तो बल्किंग वाला पॉइंट शायद हमने जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग में स्टडी किया था। फिर से एक बार देख लेते हैं व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ बल्किंग। यानी कि कई बार क्या होता है तो कि ये जो स्मॉल साइज़ के पार्टिकल जो रहते हैं, लाइक एग्जांपल एक लेते हैं हम सैंड। तो सैंड में जब मॉइस्चर का प्रमाण बढ़ जाए तो उसकी वजह से उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ जाता है। सो उसको हम बोलते हैं बल्किंग ऑफ सैंड। और वही सेम बल्किंग है वो लार्ज साइज़ के एग्रीगेट यानी कि 4.75 mm से ज़्यादा वाले साइज़ के एग्रीगेट है उसमें ये बल्किंग नहीं रहता है। फाइन एग्रीगेट फील्स वॉल बिटवीन सी ए, यानी कि कोर्स फाइन एग्रीगेट के उसका मेन वर्क क्या है तो कि कोर्स एग्रीगेट के बीच में जो वॉइड्स है वो फिल करना है। इन कोर्स एग्रीगेट गिव्स द स्ट्रेंथ टू कंक्रीट, और ये कोर्स एग्रीगेट है वो कंक्रीट की स्ट्रेंथ दिलाता है। और इसका एग्जांपल दिया गया फाइन एग्रीगेट का नेचुरल सैंड है, क्रश स्टोन है, क्रश ग्रेवल, ये सब है फाइन एग्रीगेट है। और इसमें ग्रेवल है, क्रश स्टोन, बोल्डर, ये सारे क्या है, ये कोर्स एग्रीगेट है। और इसमें ये जो फाइन एग्रीगेट है उसमें कई सारे मटेरियल रहते हैं। देन लोअर साइज़ के भी अबाउट 0.07 mm के भी मटेरियल रहते हैं। मटेरियल बिटवीन 0.06 टू 0.002 mm तक के पार्टिकल रहते हैं, उसको जनरली हम सिल्ट बोलते हैं। और पार्टिकल स्मॉलर देन 0.002 mm के है तो उसको हम क्ले भी बोलते हैं। सो ये सारे फाइन एग्रीगेट है। और एज पर IS 383-1970 has divided the fine aggregates into 4 grading zone। सो फाइन एग्रीगेट को अलग अलग 4 जोन में डिवाइड किया गया है। द ग्रेडिंग जोन becomes progressively finer from grading 1 to grading zone 7 grading zone 4। यानी कि फाइनर मटेरियल जिसका ज़्यादा है उसको जोन 1 में उसमें उसको जोन 1 में रखा है। और जैसे ही उसकी साइज़ है वो बढ़ती है ऐसे उसका जोन को डिवाइड किया गया है। और कोर्स एग्रीगेट में भी कई सारे नॉमिनल साइज़ के लाइक 40 mm, 20 mm, 60 mm और 12.5 mm के एग्रीगेट रहते हैं। फॉर एग्जांपल a graded aggregate of nominal size 12.5 mm means an aggregate most of which pass the 12.5 mm IS sieve। जब हम इसका sieve एनालिसिस करेंगे तो वो 12.5 mm की जो sieve है उसमें से जो पास होगा उसको हम नॉमिनल साइज के एग्रीगेट बोलते हैं। जनरली हम कंक्रीट में यूज़ करते हैं। 80 mm साइज ऑफ मैक्सिमम साइज कुड बी कन्वीनियंटली यूज फॉर मेकिंग कंक्रीट। 80 mm का भी आप यूज़ कर सकते हो मैक्सिमम साइज। यूजिंग लार्जेस्ट पॉसिबल मैक्सिमम साइज विल रिजल्ट इन रिडक्शन ऑफ सीमेंट कंटेंट। ये जनरली 80 mm के जो ये जो एग्रीगेट है जनरली मास कंक्रीटिंग कोई है और कोई अपना कोई पोरस कंक्रीट बना रहे हो जनरली, वहाँ पे आप ये लार्ज साइज़ के जो एग्रीगेट है उसका यूज़ कर सकते हो। सो उसकी वजह से क्या होगा कि जैसे ये जो एग्रीगेट है उसका सरफेस एरिया जैसे कम होगा वो उतनी कम सीमेंट की ज़रूरत रहेगी। और सॉरी इतनी ज़्यादा सीमेंट की ज़रूरत रहेगी। और जैसे ही सरफेस एरिया कम रहेगा तो उतनी कम सीमेंट की ज़रूरत रहेगी। देन रिडक्शन इन वाटर रिक्वायरमेंट, वाटर की रिक्वायरमेंट भी कम हो जाएगी। रिडक्शन इन ड्राइंग श्रिंकेज, ये जो ड्राइंग श्रिंकेज जैसे ही कंक्रीट ड्राई होता है और उसमें श्रिंकेज की कई बार दिक्कत आती है तो वो भी कम हो जाएगी। देन कई बार जो ये मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट दैट कैन बी यूज इन एनी गिवन कंडीशन मे बी लिमिटेड बाय द फॉलोइंग कंडीशन: थिकनेस ऑफ सेक्शन और स्पेसिंग ऑफ रेनफोर्समेंट और क्लियर कवर और मिक्सिंग हैंडलिंग एंड प्लेसिंग टेक्निक्स। सो ये सभी ये रीज़न है कि आप जो मैक्सिमम साइज़ के एग्रीगेट है
कई बार आप ये कंडीशन में लिमिटेड यूज़ कर सकते हो। देन कई कई बार मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट वो है उसका लार्ज साइज में कब पॉसिबल हो, तो कि जहाँ पे सेक्शन ज़्यादा हो और कोई कोई लिमिट ना हो और कोई आप मास कंक्रीटिंग कर रहे हो, वहाँ पे आप ये मैक्सिमम साइज़ के एग्रीगेट है उसको यूज़ कर सकते हो। और उसमें एक टॉपिक रहता है वॉल इन एग्रीगेट। वॉल इन एग्रीगेट का मतलब क्या है, तो कि समटाइम्स कंबाइन एग्रीगेट कंप्राइजिंग डिफरेंट फ्रैक्शन ऑफ फाइन एग्रीगेट एंड कोर्स एग्रीगेट आर अवेलेबल इन नेचर। यानी कि कई बार क्या होता है, तो कि आप नेचुरली जब एग्रीगेट कहीं से ले आते हो तो उसमें फाइन एग्रीगेट से लेके कोर्स एग्रीगेट सभी सारे ये सारे एग्रीगेट उसमें रहते हैं। तो उसको तब हम बोलते हैं वॉल इन एग्रीगेट। सब साइज़ के एग्रीगेट जब उसमें रहते हैं तब हम उसको बोलते हैं वॉल इन एग्रीगेट। कई बार बोलते हैं सिंगल साइज एग्रीगेट। तो व्हेन एग्रीगेट्स कंप्राइजिंग मेजॉरिटी ऑफ पार्टिकल आर नियरली सेम साइज आर कॉल्ड सिंगल साइज एग्रीगेट। तो जब कोई एग्रीगेट में कोई एक साइज़ के सेम साइज़ के मटेरियल ज़्यादा है, एग्रीगेट ज़्यादा है, तब आप बोल सकते हो वो सिंगल साइज एग्रीगेट। नाउ क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन शेप। अब ये एज ए शेप हम क्लासिफिकेशन करेंगे। सो द शेप of aggregate is an important characteristic since it affects the workability of concrete. Based on the particle the aggregate may be classified. ये जनरली एज ए शेप हम क्लासिफिकेशन क्यों कर रहे हैं, तो कि जब कंक्रीट की जब वर्केबिलिटी की हम बात करते हैं तब ये बहुत अफेक्ट करता है। तो कि कंक्रीट की जो वर्केबिलिटी है वो प्रॉपर नहीं है, तो जैसा भी आपका सेक्शन है उसमें प्रॉपरली जो कंक्रीट है वो फील नहीं होगा। सो इसकी वजह से हम जब एग्रीगेट को यूज़ कर रहे हैं तो उसमें राउंडेड एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हो तो राउंडेड एग्रीगेट की जो वर्केबिलिटी है वो ज़्यादा रहती है। इनरेगुलर शेप के भी एग्रीगेट रहते हैं, एंगुलर शेप के भी रहते हैं, फ्लैकी रहते हैं, इलोंगेटेड रहते हैं। सो ये सबकी ये जो वर्केबिलिटी है ये सबकी अलग अलग है, सेम नहीं है। सो सबसे पहले देखते हैं राउंडेड एग्रीगेट। So rounded aggregate contain minimum voids ranging from 32 to 33%। इसमें जो बीच की इसका यूज़ करके आप एग्रीगेट बना रहे तो बीच में वोइड की जो रेंज रहती है वो 32 से 33% तक रहती है। इट गिव्स मिनिमम रेशियो of surface area to volume, thus the requiring minimum cement paste to make good concrete। यानी कि जो सरफेस एरिया उसका जो वॉल्यूम का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया मिनिमम रहता है। सो इसकी वजह से जो आप कंक्रीट में सीमेंट की जो रिक्वायरमेंट रहेगी पेस्ट बनाने की वो भी कम रहेगी और गुड कंक्रीट बनेगा आपका। इट गिव्स बेटर वर्केबिलिटी। ऑब्वियसली राउंडेड एग्रीगेट है तो जैसे भी कोई भी प्लेस पे आप उसको प्लेसिंग करोगे तो वो कोई भी मोल्ड हो या कोई भी आपका सेक्शन हो उसमें प्रॉपरली वो सेट हो जाएगा और प्रॉपरली फील हो जाएगा। द इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल इज लेस एंड हेंस द डेवलपमेंट ऑफ बॉन्ड इज पुअर, मेकिंग इट अनसूटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट। सो ये उसका डिसएडवांटेज मेन है। यानी कि जब राउंडेड पार्टिकल्स आप यूज़ कर रहे हो, राउंडेड एग्रीगेट आप यूज़ कर रहे हो, तब दो पार्टिकल के बीच में जो इंटरलॉकिंग होना चाहिए, दो एग्रीगेट के बीच में जो इंटरलॉकिंग होना चाहिए वो प्रॉपरली नहीं होता है। तो इसकी वजह से जनरली ये कंक्रीट की जो स्ट्रेंथ है वो प्रॉपर आपको नहीं मिलती है। देन सेकंड वन है इनरेगुलर शेप। नेचुरली इनरेगुलर और पार्शियली शेप बाय एट्रिशन हैविंग राउंडेड एज। जनरली इनरेगुलर शेप है तो उसमें उसका जो शेप है वो प्रॉपर नहीं रहेगा और उसकी कई बार उसकी एजिस है वो राउंडेड रहेगी और ऐसा रहेगा। कंटेन हायर परसेंटेज ऑफ वर्ड्स रेंजिंग फ्रॉम 35 to
35 से 38 तक उसमें उसका यूज़ करके हम उसका यूज़ करते हैं जब कंक्रीट में उसकी जो वॉइड्स का रेंज है वो 35 से 38 तक रहेगा. इट रिक्वायर मोर सीमेंट पेस्ट फॉर गिवन वर्केबिलिटी. सो अनरेगुलर शेप है तो उसका जो सरफेस एरिया वो ज़्यादा होगा, इसलिए सीमेंट पेस्ट की रिक्वायरमेंट है वो भी बढ़ जाएगी वर्केबिलिटी के लिए. जैसी प्रॉपर वर्केबिलिटी आपको चाहिए रहती है तो उसमें सीमेंट पेस्ट की ज़रूरत ज़्यादा रहती है. द इंटरलॉकिंग बिटवीन द पार्टिकल थ्रू बेटर देन दैट ऑब्टेन विद द राउंडेड एग्रीगेट इज़ इनएडिक्वेट फॉर हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट. सो इसकी जो इंटरलॉकिंग है वो थोड़ी राउंडेड एग्रीगेट से इसकी इंटरलॉकिंग ज़्यादा है, लेकिन हाई स्ट्रेंथ सीमेंट के लिए प्रॉपर है नहीं. Then third one is angular aggregate. So possessing well-defined edge form at the intersection of roughly planar faces. एंगल रहते हैं, एंगल टाइप आपको दिखाई देते हैं, एंगुलर एग्रीगेट है. Consists a maximum percentage of void ranging from 38 to 40%. And the interlocking between the particle is good, thereby providing a good bond. ये जो ये एंगुलर है, सो इसलिए ये दो एग्रीगेट के बीच में जो इंटरलॉकिंग रहेगा वो बढ़िया रहेगा. सो बॉन्डिंग भी प्रॉपर मिलेगी. एंड they require more cement paste to make workable concrete of high strength than required by rounded aggregate. सो वर्केबिलिटी प्रॉपर लाने के लिए आपको सीमेंट की जो पेस्ट बनानी है वो ज़्यादा रहेगी हाई स्ट्रेंथ लाने के लिए एज कम्पेयर टू राउंडेड एग्रीगेट. एंड द एंगुलर एग्रीगेट आर सूटेबल फॉर हाई स्ट्रेंथ कॉन्क्रीट एंड पेमेंट सब्जेक्टेड टू टेंशन. जहाँ पे भी टेंशन फोर्स लगता है वहाँ पे आप ये प्रॉपरली ये एंगुलर एग्रीगेट है उसका आप यूज़ कर सकते हो. अब है फ्लैकी एग्रीगेट. सो द एग्रीगेट whose least dimension thickness is less than 3/5 यानी कि 0.6 of its mean dimension इस टर्म एज ए फ्लैकी एग्रीगेट. यानी कि जो उसकी थिकनेस है उसकी मेन डायमेंशन यानी कि उसकी लेंथ से 0.6 कम है डायमेंशन में, तो उसको हम बोलते हैं फ्लैकी यानी कि पतले एग्रीगेट. The mean dimension of the aggregate is the average of sieve size through which particle pass and retain respectively. और इसका हम एक प्रैक्टिकल भी करेंगे, elongation and flackiness index. Then reduce the workability of concrete. ये जो फ्लैकी है उसका जब आप यूज़ कर रहे हो और आपको जो एग्रीगेट आप लाए हो बाहर से, उसका ये जो फ्लैकी का यूज़ करके आप जब कंक्रीट बनाओगे तब वर्केबिलिटी कम रहेगी. The flaky particle also adversely affect the durability of concrete. They tend to obtain one plane with water and air void forming underneath, and they also reduce the strength of concrete. So ये flaky particle है तो उसकी वजह से उसकी जो वन प्लेन है वो कम रहेगी और उसकी जो void forming है तो ये भी कम रहेगी. सो उसकी वजह से स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट है वो रिड्यूस होगी. देन इलोंगेटेड है. सो ये इलोंगेटेड की जो लेंथ है उससे उसकी मीन डायमेंशन है वो 1.8 ज़्यादा है. सो उसको बोलते हैं हम इलोंगेटेड एग्रीगेट. यानी कि इसकी जो लेंथ है वो कैसी रहेगी, लेंथ से उसकी मेन डायमेंशन यानी कि उसकी थिकनेस है वो ज़्यादा रहेगी 1.8 टाइम्स. ये भी वर्केबिलिटी को रिड्यूस करते हैं, इसलिए इसमें भी ज़्यादा सीमेंट पेस्ट की ज़रूरत रहती है. Then classification based on texture. तो देखते हैं क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन टेक्सचर. इसमें ग्लासी है, स्मूथ है, ग्रेन्युलर है, क्रिस्टलाइन, हनीकॉम्ब एंड पोरस है. So this all surface texture property which depends on relative degree which particle surface to polish and dull, smooth और rough. ये ग्लासी है यानी कि एक वन टाइप्स ऑफ ग्लास टाइप की उसकी सरफेस रहेगी. दूसरा है स्मूथ यानी कि एकदम स्मूथ सरफेस रहेगी. ग्रेन्युलर साइज रहेगी लाइक सैंडस्टोन. एंड क्रिस्टलाइन यानी कि
पोरस टाइप, ये और ये हनीकॉम्ब ये पोरस है वो, और ये क्रिस्टलाइन दोनों सेम है। सो ये सभी है उसकी बेस्ड ऑन टेक्सचर। The surface texture depend on hardness, grain size, and pore structure characteristic of the parent material. Hard, dense, fine grain material will generally have smooth fracture surface. ये जो सरफेस टेक्सचर है वो उसकी जो कोई भी एग्रीगेट है उसकी हार्डनेस, उसकी ग्रेन साइज और उसका जो स्ट्रक्चर बना हुआ है वो एग्रीगेट का, उसके ऊपर ज़्यादा डिपेंड करता है। और जनरली हार्ड और डेंस और फाइन ग्रेन मटेरियल है वो जनरली स्मूथ सरफेस उसकी रहती है। सो these are the classification of aggregate. So now in next lecture we have discussed about strength of aggregate. स्ट्रेंथ ऑफ एग्रीगेट में हम अलग अलग टेस्ट करेंगे एग्रीगेट के। जनरली एग्रीगेट क्रशिंग वैल्यू टेस्ट, एग्रीगेट इम्पैक्ट वैल्यू, एब्रेशन वैल्यू। सो ये सभी है एग्रीगेट की अलग अलग जो स्ट्रेंथ है उसको चेक करने के लिए हम ये टेस्टिंग करेंगे। सो नाउ these are the list of references. Concrete technology, MS CTML, Gambhir and Azul Prakashan is also. Uh, Now I am concluding my session. So if you want have any query and want additional information, so feel free and keep message in comment box. Thank you very much.